समय सार सिंधु में लबालब डूबते उतराते हुए सभी आत्मार्थी साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी परम औदारिक शरीर कि भगवान का परम औदारिक शरीर कैसा होता है, जिसमें रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, जिसमें बालपना नहीं, जिसमें तरुणाई नहीं, जिसमें बुढ़ापा नहीं, जिसकी ऐसी चमक है, दसों दिशाएं, वो सारा कुछ हमने वर्णन किया था। अब यहाँ पर नई बात कह रहे हैं कबीर बनारसी दास। क्या कह रहे हैं कि जो जिनेश्वर भगवान के शरीर का जो वर्णन किया है ना, वो जिन पद का वर्णन नहीं है। वो तो जिन पद का वर्णन तो कुछ और ही है। क्या कह दिया? जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाही। जिन्होंने जीत लिया अपने आप को, वो है जिन। और जिन्होंने जिनेश्वर भगवान का पद रुतबा पा लिया, वो हैं जिनराज। तो जिनेश्वर भगवान का जो रुतबा पाए हुए ऐसे जिनराज हैं, उनके शरीर का वर्णन हमने कहा और सुना और जाना। लेकिन वो भगवान के शरीर का वर्णन नहीं है, वो जिन पद का वर्णन नहीं है। जिन पद तो चेतना में होता है, शरीर में नहीं होता। शरीर तो पुद्गल है, जिसे जीवन भर आत्मा ढोती रहती है। शरीर तो वो एक मृत देह है, पुद्गल है ना वो। पर जिनपद तो चेतना में है, शरीर में नहीं है। जिनेश्वर भगवान का वर्णन कुछ और है। जिन्होंने काम शत्रुओं को, सब अपने कर्मों को और सारे बुराइयों को, अपने शत्रुओं को जीत लिया है, वो तो जिनेश्वर भगवान, वो सचमुच में उनका जो वर्णन है वो तो कुछ और है, ये वर्णन नहीं है। तो फिर जिनेश्वर भगवान का वर्णन क्या है भाई? प्रश्न होगा ना। तो एक दृष्टांत से वर्णन बता रहे हैं जिनेश्वर भगवान का। क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कोई एक बड़ा सुंदर नगर है, बहुत बढ़िया नगर है और बड़ा सुरक्षित नगर है चारों ओर से, और उस नगर में एक से एक उपवन, वाटिका, जलाशय, हरियाली और बड़े बड़े कोट, कंगूरे, किले, बड़े बड़े राजमहल, वीथियाँ, राजमार्ग, यानी क्या नहीं है उस नगर में। बड़े बड़े बाजार हैं, सब कुछ है, स्वच्छता है, भव्यता है, और उस नगर का पूरा वर्णन कर दिया जाए। लेकिन नगर का राजा कौन है? राजा की तो बात ही नहीं आई, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं आया, वो तो नगर का वर्णन है। तो जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं है वो, है ना। इसी तरह से जिनेश्वर भगवान के शरीर पिंड का जो वर्णन कर दिया, वो जिनेश्वर भगवान का वर्णन नहीं है। हाँ, तो उनके शरीर का वर्णन जिसकी तुलना नगर से दी है, भव्य नगर से दी है, वो नगर कैसा है? ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे यों विराजत हैं, मानो नभ लोक गिली वे को दांत दियो है। सो है चहूँ और उपवन की सघनताई, घेरा करी मानो भूमि लोक घेरी लियो है। गहरी गंभीर खाई ताकि उपमा बनाई, नीचो करी आनंद पताल जल पियो है। ऐसो है नगर या में नप को न अंग को, यो ही चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है। क्या बात है! क्या समझा रहे हैं? नगर का वर्णन बता रहे हैं। एक कोई नगर है और उसमें चारों तरफ परकोटा बना है सुरक्षित करने के लिए, और बड़ा
भारी किला बना है। किला कितना ऊंचा गढ़ है, कितना ऊंचा कोट है, कितना ऊंचा किला है, और उससे भी ऊंचे और उससे भी विशाल सुंदर उसके कंगूरे हैं। कंगूरे समझते हैं आप? कभी देखी होंगे पुरानी इमारतें, लाल किला वगैरह, है ना, जो बड़े बड़े किले होते हैं उनके ऊपर डिजाइनदार तीखे तीखे कंगूरे होते हैं, रत्नों के जड़ाऊ और बड़े सुंदर रंग बिरंगे अच्छे अच्छे मटेरियल से बने हुए। तो वो नगर जो है इतना ऊंचा उसका गढ़ है, यानी किला है, और उससे भी ऊंचे उसके कंगूरे इतने शोभायमान हो रहे हैं। कैसे शोभायमान हो रहे हैं उसकी उपमा देते हैं पंडित बनारसी दास अपनी सुंदर कविता शैली में, सवैया में उसका उदाहरण देते हैं कंगूरों का। ऐसे विराजमान है, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं वो कंगूरे, मानो की नभलोक अर्थात स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक। तो स्वर्गलोक को गीलने के लिए, ऐसा लीलने के लिए, अंदर अपने में समाने के लिए, मुंह में भरने के लिए, मानो दांत निकाल के। अब कंगूरे हैं, रत्नों के हैं, हीरे मोती के हैं, और बड़े सख्त हैं, ठोस हैं। तो जब हम किसी कड़क चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं तो कैसे दांत गड़ाते हैं उसके अंदर। हाँ, तो ऐसे दांत मानो गड़ा रखे हैं। दांत किसको कहा? कंगूरों को दांत कहा। और वस्तु क्या है वो जो जिसको खाना चाह रहे हैं? वो है स्वर्गलोक, नभलोक। मानो कि इतने ऊंचे कंगूरे हैं, मानो कि स्वर्गलोक के ऊपर दांत गड़ा दिए हैं किसी ने उसको खाने के लिए, उसको निगलने के लिए। और क्या बताया उस नगर में? और क्या है कि चारों तरफ बाग बगीचे, हरियाली, उपवन सघन रूप से ऐसे फैले हुए हैं चारों ओर, मानो कि एक पृथ्वी लोक है और पृथ्वी लोक को पूरा घेर लिया है सघनताई ने, हरियाली ने। यानी कि उस नगर को तो बता दिया पृथ्वी लोक, भूमि लोक, और जो वन है, सुंदरता है उसकी, भव्यता है, प्राकृतिक उसकी जो सौंदर्य है, मानो कि उसने चारों ओर घेरा डाल लिया, जैसे कि किसी पृथ्वी लोक को कोई घेर रखा हो। गहरी गंभीर खाई ताकि उपमा बनाई, और जो नगर की रक्षा के लिए गहरी गहरी खाइयाँ बनाई हुई है ना, वो खाई कैसी है? सुरक्षा करने के लिए कोई शत्रु ना आ जाए, तो वो गहरी खाई कैसी है उसकी उपमा बताती है। ये उपमा अलंकार है सारा इसमें। हाँ, उपमा अलंकार होता है हिंदी साहित्य में। तो उपमा अलंकार, तो गंभीर खाई जो है, गहरी गहरी गंभीर खाई, तो उसकी उपमा क्या दे रहे हैं? नीचो कोरी आनन पाताल जल पियो है। मानो जैसे किसी ने मुंह नीचा करके और पाताल में रहा हुआ पानी कोई पीने की कोशिश कर रहा हो। मानो कि वो खाई, जितनी भी खाइयाँ उस नगर में बनी हुई हैं गहरी गहरी, मानो कि पाताल में, यानी इतनी गहरी हैं वो कि पाताल लोक में मानो मुंह लगा दिया हो पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी भरा है खाइयों में। देखिए क्या क्या कल्पना है। आगे और सुनिए। ऐसो है नगर या मैं नप को न अंग को। और इतना सुंदर, इतना सुरक्षित, इतना भव्य नगर है वो, और उसमें नगर के राजा की तो कोई बात ही नहीं है। कोई एक उसका अंश भी नहीं बताया, उसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा नगर के अंदर, न राजा का तो कुछ भी है, उसका तो कोई दिख ही नहीं रहा। नगर में राजा कौन है उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। नगर का वर्णन किया है ना। तो
जैसे नगर को देखने से उसके राजा की भव्यता, सुंदरता, पौष्टिक बलवान जो है वो वीरता और उसकी सब कुछ जो गुण हैं राजा के, वो नहीं पता चल रहे। एक जरा सा भी पता नहीं चल रहा, जरा सा भी मालूम नहीं चल रहा निशान भी। तो नगर का वर्णन किया है, तो राजा का वर्णन है ही नहीं। तो जिस तरह से नगर के वर्णन से राजा का पता नहीं मिलता, वैसे ही समझें, यों ही यानी इसी प्रकार चिदानंद सो शरीर भिन्न कियो है। जो शरीर है वो अलग है और चिदानंद आत्मा बिल्कुल अलग है। तो जिनेश्वर भगवान का जो वर्णन किया ना, जिनेश्वर भगवान के शरीर का जो वर्णन किया, तो उस शरीर के वर्णन से उनका चैतन्यपना, जो सचमुच में जिनराज जिन गुणों से है ना भरे हुए, वो गुण का तो वर्णन आया ही नहीं इसमें, तो आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो पुद्गल का शरीर का वर्णन है। शरीर तो क्षणिक पुद्गल है, नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। तो तीर्थंकर का हो या किसी का हो, शरीर तो शरीर है। तो शरीर के वर्णन से जिनराज का वर्णन समझ में नहीं आता है। और जिनराज का यानी तीर्थंकर का तो शरीर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, शरीर से स्वरूप का पता नहीं चलता। तो तीर्थंकर के स्वरूप की निश्चय से क्या क्या वर्णन है, क्या भव्यता है, वो भी सुन लो। जामे लोकालोक के स्वभाव प्रतिभा से सब, जगी ज्ञान सकति विमल जैसी आरसी। दर्शन उद्योत लियो अंतराय अंत कियो, गयो महामोह भय परम महारसी। सन्यासी सहज जोगी जोग सो उदासी जामे, प्रकृति पचासी लगी रही जरी खारछी। सो है घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप, ऐसो जिन राज ताही वंदत बनारसी। कहा कि तीर्थंकर भगवान का स्वरूप क्या है, निश्चय से उसको समझा रहे हैं। जामे लोकालोक के स्वभाव प्रतिभा से सब, लोक अलोक सब, सारे ज्ञेय जितने भी हैं भरे हुए, सारे मतलब वर्तमान की अपेक्षा, भूतकाल की अपेक्षा और भविष्य की अपेक्षा, सारी पर्याय सभी ज्ञेयों की, सबकी पर्याय, तीनों काल की पर्याय उसमें प्रतिभास रही हैं, झलक रही हैं। जगी ज्ञान सकति विमल जैसे आरसी। आरसी कहते हैं दर्पण को। ज्ञान की शक्ति से, आत्मा की परम शुद्धता से, वो शक्ति से उसके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, आरसी। जैसे दर्पण के अंदर एक दर्पण होता है जो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, और उसमें जो कुछ झलकता है वो एकदम साफ सुथरा स्पष्ट। तो लोकालोक के सारे स्वभाव, सभी ज्ञेय, तीनों काल रूप में भगवान के ज्ञान शक्ति जो जग गई है, उसके अंदर बड़ी स्वच्छ रूप से, स्पष्ट रूप से सारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और क्या बताया, दर्शन उद्योत लियो अंतराय अंत कियो। ऐसा तो उन्हें सम्यक ज्ञान और अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, जो सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, वहाँ ज्ञान के सिवा कुछ है नहीं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन में प्रकट हो गया है कि जिसमें केवल दर्शन भी साथ में और लोक अलोक के सारे भाव उसमें मतलब दिखाई दे रहे हैं और चमक रहे हैं। उद्योत माने चमकना। और अंतराय कर्म का भी अंत कर दिया, मोहनी कर्म का नष्ट हो गया। महामोह गयो महामोह भयो परम महारसी। और महामोह के जाने से, मोह कर्म के नष्ट हो जाने से परम रूप से आनंद रस प्रकट हो गया है, महारस से भर गया है। ऐसा उनका
वो स्वरूप है भगवान का। सारे कर्म नष्ट हो गए हैं। और क्या बताते हैं उनके स्वरूप की और महिमा सुनिए। सन्यासी सहज जोगी, वो साधु और सन्यासी सहज अवस्था उनको ऐसी प्राप्त हो गई है। एक तो बनते हैं साधु सन्यासी, अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन एक सहज रूप में होते हैं जो स्वाभाविक योग को धारण किए हुए हैं। ऐसे सहज सन्यासी हैं, जोगी हैं। लेकिन जोग स उदासी जामे, योगों से भी विरक्त हैं, उदासीन हैं योगों से, यानी मन से, वचन से, काया के जो योग है ना, उनसे भी विरक्त हैं। कैसे? अरे भगवान के तो मन भी है, वचन भी है, काया भी है, तो ऐसे कैसे कह दिया? अरिहंत के तो सब कुछ है ना भाई। सिद्धावस्था प्राप्त होगी तब वो अशरीरी होंगे, अभी तो वो तीर्थंकर अरिहंत अवस्था में है। तो कहा कि हैं, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है, मन भी है, योग भी हैं मन वचन काया के, लेकिन फिर भी उनको योगों से विरक्ति हो गई है, उससे वो काम नहीं करते हैं। आँख से देखते नहीं, बिना आँख से ही, वो तो आत्मा के ही। आँख तो कुछ लिमिट है ना आँख की देखने की, कान की भी सुनने की लिमिट है, हर इंद्रिय की अपनी लिमिट है। लेकिन वो इंद्रियों से उनको तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो सीधा प्रत्यक्ष डायरेक्ट अपने आत्मा के ज्ञान से सब कुछ उन्हें पता चलता है। तो मन से वचन से भी वो कोई काम नहीं लेते हैं, योगों से भी विरक्त हैं। हालांकि योग हैं उनके, सहयोगी केवल कहलाते हैं, लेकिन फिर भी योगों से विरक्त हैं। और उनको केवल 85 प्रकृतियां हैं, बाकी कर्मों की 85 प्रकृतियां हैं। बस 85 प्रकृतियां कौन सी हैं? जो ऐसी हैं जरी छार सी, जरी छार, छार कहते हैं नाक को, जैसे एक राख है, जब लकड़ी से कोयला बनता है तब भी उसमें अग्नि का संयोग होने का रहता है, मतलब गुंजाइश रहती है, अग्नि प्रकट हो सकती है। और जब कोयला जल जाता है और उसकी राख बन जाती है, फिर तो उसमें अग्नि का सवाल ही नहीं। तो जरी छार जैसी, छार यानी राख, जल जाने के बाद जो राख बचती है लास्ट, अंतिम, तो वो राख जैसी बस 85 प्रकृतियाँ बची हैं। यानी फूंक मारो तो राख उड़ के ख़त्म। तो 85 प्रकृतियाँ हैं तो सही, माना जैसे जली हुई रस्सी हो, हैं, जली हुई रस्सी होती है ना। अब रस्सी जलने के बाद भी उसकी आकृति तो रस्सी जैसी दिखती है, पर क्या वो किसी को बांध सकती है? रस्सी का कार्य कर सकती है? नहीं, केवल भस्म है। वो तो आकार जरूर रस्सी का दिख रहा है दूर से, पर रस्सी है नहीं, वो तो राख है, फूंक मारने से खत्म। ऐसे तीर्थंकर भगवान सोहे घट मंदिर में चेतन प्रकट रूप, और जो चेतन तीर्थंकर भगवान के देह रूप देवल में, देह देवल यानी देह रूपी मंदिर में स्पष्ट चैतन्य मूर्ति रूप से शोभायमान होते हैं। ऐसो जिन राजता ही वंदत बनारसी, ऐसे जिन राज को, उनके स्वरूप को मैं पंडित बनारसी दास बारंबार लुढ़ के, सिर झुका के, अनंत बार, कोटि बार मैं उनको वंदन करता हूँ। देखिए 85 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? असाता वेदनी, देवगति, 5 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, 5 बंधन, है ना। ये सारी प्रकृतियाँ कितनी हैं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, 5 संस्थान। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, 6 संस्थान। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वास्तिक संस्थान, वामन संस्थान और कुब्ज संस्थान, हुंडक संस्थान। 3 अंगोपांग, यानी अंग, उपांग, अंगोपांग। औदारिक शरीर,
औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, 6 सहनन, वज्रशब नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और स्फटिक सहनन। 5 वर्ण, काल, लाल, नीला, पीला, काला और सफ़ेद। और 5 वर्ण, ठीक है, ये 5 वर्ण हो गए। उसके बाद में है गंध, 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। 5 रस, तीखा, खट्टा, कड़वा, मीठा, कषाय और 8 स्पर्श। कोमल, कठोर, शीत, उष्ण, हल्का, भारी, स्निग्ध और रुक्ष। अब देवगति, प्रायोग्य, अनुपूर्वी और अलघु गुरु। और उसके बाद में उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर और शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादे, अयश कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र, साता वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्यायु, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादल, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थंकर नाम और उच्च गोत्र। ये 85 यानी 85 प्रकृति सत्ता रूप से रहती हैं उनके शरीर में। और वो सारी की सारी ये 13वें गुण स्थान की स्थिति है। और 14वें गुण स्थान में तो बिल्कुल ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी ये प्रकृतियाँ जितनी भी हैं, जो 85 प्रकृतियों का नाम बताया, जो सत्ता में है, और वो सारी की सारी कैसी हैं, जैसे जली हुई जेवरी यानी जली हुई रस्सी के समान। ऐसा तीर्थंकर भगवान का स्वरूप है कि उनके सारे के सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं और 4 कर्म जो है वो ऐसे बाकी बचे हैं, आघाती कर्म, और उनकी 85 प्रकृतियां बची हैं, जो कि वो जैसे राख भस्म में फूंक मारो, रस्सी की आकृति वाली भस्म है, और वो किसी काम की कोई जोर नहीं चलेगा। उन घाती कर्म का, आघाती कर्म का कोई जोर नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान का स्वरूप क्या है कि वो सभी शत्रुओं को जीत चुके हैं। वो तीर्थंकर भगवान का स्वरूप है। नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, और तीर्थंकर के शरीर का वर्णन करने से तीर्थंकर का सचमुच का वर्णन नहीं हो पाता। तो ये सारा वर्णन बताया है कि निश्चय से तीर्थंकर भगवान का शरीर क्या है। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया। भगवान का स्वरूप कहते जाओ, उसका तो अंत ही नहीं आता। तो आज इतना ही कहकर विषय को